हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने वर्ब का पार्ट फर्स्ट कवर कर लिया था और आज की वीडियो में हम सेकंड पार्ट वर्ब का कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा वर्ब का सेकंड पार्ट। यहाँ से हमारे रूल्स शुरू होते हैं इसके। तो फर्स्ट है हमारा आई अफर्मेटिव, नेगेटिव, ज्यों ही त्यों ही। देखो दो सेंटेंस, एक सेंटेंस हमारे ज्यों ही फिर त्यों ही इन दोनों वर्ड से कनेक्ट होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। तो हम उनको कैसे इंग्लिश में उनको बनाते हैं, कैसे कैसे हम उनको लिखते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखें, ज्यों ही अध्यापक ज्यों ही अध्यापक कमरे में प्रवेश करते हैं, त्यों ही सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, एज सून एज। ठीक है, पहले एज सून एज लिखेंगे। एज सून एज सून एज फिर हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, किसको, एज अ टीचर एंटर्स द रूम। ठीक है, जो ही अध्यापक कमरे में प्रवेश करते हैं। जो ही के लिए हो गया, एज सून एज अध्यापक कमरे में प्रवेश करते हैं उसके लिए लिखेंगे द टीचर एंटर्स द रूम। ठीक है, उसके बाद फिर हमें सेकंड त्यों ही। ठीक है, त्यों ही के लिए कोमा, फिर उसके बाद हमारा जो होगा उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, त्यों ही के बाद क्या है, सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसका नेगेटिव देखें तो देर नहीं होती है कि, फिर आपका सेंटेंस होगा कि, फिर आपका सेंटेंस होगा। ठीक है, देर नहीं होती है की से जुड़ा हुआ होगा, तो उसके लिए देर नहीं होती है नो सूनर डू डज। ठीक है, नो सूनर डू या डज प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर देन लिखेंगे। फिर हम हमारे सेंटेंस को की से जो बाद वाला सेंटेंस है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, अध्यापक अध्यापक को कमरे में प्रवेश किए अध्यापक को कमरे में प्रवेश किए देर नहीं हुई देर नहीं हुई देर नहीं होती है देर नहीं होती है कि सभी छात्र कि सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। तो इसको लिखेंगे हम, पहले देर नहीं होती है उसको लिखेंगे नो सूनर नो सूनर डज द टीचर नो सूनर डज द टीचर एंटर द रूम। ठीक है, एंटर द रूम दैट देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट स्टैंड अप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एज सून एज प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है,
ये कैसे होते हैं? जैसे आपका एग्जाम्पल देखें, ज्यों ही अध्यापक कमरे में प्रवेश करेंगे त्यों ही सभी छात्र खड़े हो जाएंगे। ठीक है, खड़े हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम as soon as soon as the teacher as soon as the teacher enters the room, all the students will stand up. Okay, all the students will stand up. इसका अपोजिट मतलब नेगेटिव में क्या होगा आपका? अध्यापक को अध्यापक को अध्यापक को प्रवेश किए अध्यापक को प्रवेश किए देर नहीं होगी। अध्यापक को प्रवेश किए देर नहीं होगी कि सभी छात्र खड़े हो जाएंगे। सभी छात्र खड़े हो जाएंगे। ओके, तो इसको लिखेंगे हम तो इसका लिखेंगे हम नो सूनर does the teacher no sooner does the teacher enter the room all 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 students will stand up। ठीक है, all student will stand up। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा एज सून एज फास्ट इंडेफिनिट एंड फास्ट इंडेफिनिट। जिसे इसका एग्जाम्पल होगा ज्यों ही अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया त्यों ही सभी छात्र खड़े हो गए ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम पहले एज सून एज फास्ट इंडेफिनिट टीचर as soon as the teacher entered the room all student all the students stood up stood up। ओके, नेक्स्ट इसका नेगेटिव। इसमें क्या लिख इसमें क्या होगा? नो सूनर डिड या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस देन प्लस पास्ट इंडेफिनिट। जैसे अध्यापक को कमरे में अध्यापक को कमरे में प्रवेश किए देर नहीं होगी होगी कि सभी छात्र खड़े हो जाएंगे। ठीक है, खड़े हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम नो सूनर नो सूनर डिड द टीचर एंटर द रूम enter the room all enter the room then then all the students stood up। ठीक है, all the students stood up। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा जब तब। ठीक है, जब तब से कोई सेंटेंस जुड़ा हो तो उसको कैसे बनाएंगे हम। जैसे जब जब अध्यापक ने कमरे में कमरे में प्रवेश किया तब तब सभी छात्र खड़े हो गए। ठीक है, खड़े हो गए। तो इसको लिखेंगे हम when, पहले when लिखेंगे। ठीक है, when, फिर past indefinite the teacher when the teacher entered the room entered the room, फिर past indefinite all the students stood up stood up। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा when प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसको लिखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। जब अध्यापक ने जब अध्यापक ने कमरे में जब अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया प्रवेश किया तब सभी छात्र तब सभी छात्र शोर मचा रहे थे। ठीक है, शोर मचा रहे थे। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पहले वैन लिखेंगे। वैन द टीचर वैन द टीचर एंटर्ड एंटर्ड द रूम when the teacher entered the room all the students were all the students were making a noise। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा जब पास्ट परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए। जब अध्यापक ने जब अध्यापक ने कमरे में जब अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया तब सभी छात्र जा चुके थे जा चुके थे। ठीक है,
तो ये सेकंड वाला आपका क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम व्हेन द टीचर, व्हेन द टीचर एंटर्ड, entered the room, entered the room, all the students, all the students, all the students had gone। ठीक है, had gone। नेक्स्ट है हमारा when प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जब शुरू वाला आपका क्या हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो। जैसे जब मैं उपन्यास, जब मैं उपन्यास, जब मैं उपन्यास लिख रहा था, जब मैं उपन्यास लिख रहा था, तब मैंने, तब मैंने बहुत सी, बहुत सी समस्याओं, तब मैंने बहुत सी समस्याओं, बहुत सी समस्याओं का सामना किया। ठीक है, तब मैंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, when, when I was writing, when I was writing, when I was writing this novel, when I was writing this novel, I faced many difficulties। ठीक है, many difficulties। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा while प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इसका एग्जाम्पल क्या है, जब मैं खाना खा रहा था, जब मैं खाना खा रहा था, जब मैं खाना खा रहा था, तब उसने, तब उसने पंखा बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो इसको लिखेंगे हम while I was taking food, while I was taking food, while I was taking food, he switched off, he switched, switched off the fan। ठीक है, नेक्स्ट हमारा while प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखिए इसका, जब मैं, जब मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, जब मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, तब वह खाना खा रही थी, खा रही थी। तो इसको लिखेंगे हम while, while I was reading, while I was reading the news, the news, she was, she was eating, eating the food। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई दो, यदि कोई दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज लाइक अनलाइक बिसाइड्स इन एडिशन टू विद टुगेदर विद अलोंग विद एंड नोट rather than no less than except nothing but मोर नाउन आदि से, सॉरी मोर देन आदि से जुड़े हैं, तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। ठीक है, वर्ब का यूज हम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। जिससे इसके एग्जाम्पल
नोट में क्या है, नथिंग बट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा नथिंग बट होता है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी सभी के साथ हम सब्जेक्ट के जो हमारा पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा द पुलिस, द पुलिस as well as the police as well as thief was running in the ground। ठीक है, तो इसमें हमारा द पुलिस एज वेल एज द थीफ। ठीक है, तो पुलिस क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है, तो यहाँ पर भी हमारी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, द पुलिस एज वेल एज द थीफ, सॉरी एज थीफ वर रनिंग इन द ग्राउंड। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा इसका, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन along with Ram and Mohan along with the teacher has come in his proper uniform। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, हैज की जगह पर हमारा हैव हो जाएगा। ठीक है, राम एंड मोहन अलोंग विद द टीचर हैव कम इन हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा, यदि वाक्य में कोई दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट या और आदि से जुड़े हैं तो वर्ब का प्रयोग निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। ठीक है, जो हमारा जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हम पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या आता है हमारे पास, नाइदर द टीचर, नाइदर द टीचर nor the students, nor the students has come in his proper uniform। तो इसमें क्या करेक्शन होगी आपकी, इसमें होगा ये आपका, हम वर्ब का यूज पास्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो पास हमारे क्या है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या प्लूरल है, तो हैज की जगह पर हैव आएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, नन बट माय फ्रेंड हेल्प मी, नन, none but my friend, none but my friend help me। ओके, तो यहाँ पर क्या करेक्शन होगी हमारी, नन बट माय फ्रेंड हेल्प मी। आपका फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो हेल्प की जगह क्या होगा, हेल्प्स। ठीक है, नन बट माय फ्रेंड हेल्प्स मी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नन बट, नन बट द स्टूडेंट्स, none but the students is the real, is the real patriots, patriots। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, none but the students are the real patriots। ठीक है, are the real patriots। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा, यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन आदि आए हैं तो वर्ब का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही किया जाता है। ठीक है, जो हमारी वर्ब होती है उसका यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा हमारा इसका, एवरीबडी,
every every boy and every girl, every boy and every girl, every boy and every girl have been have been invited, invited। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या होगा हमारा? इसका करेक्ट लिखेंगे आप एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज बीन इनवाइटेड। ठीक है, हैज बीन इनवाइटेड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे नेक्स्ट है हमारा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे हम? ईच ऑफ द each of the students is obedient। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा नोट नन के बाद यदि काउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से सही होता है। जब हमारे नाउन के नन के बाद, ठीक है, जब हमारा नन के बाद काउंटेबल नाउन आया है तो हम वर्ब का प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही वे में हमारी वर्ब सही होगी। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? नन नन ऑफ द स्टूडेंट्स, none of the students, none of the students has and have completed, none of the students has have completed the work। ठीक है, द वर्क, ये हमारी दोनों ही वर्ब यहाँ पर सही होंगी, हैज बी और हैव बी। नेक्स्ट क्या है हमारा? यदि नन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में ही किया जाता है। अगर जो हमारा नन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो क्या करेंगे? वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में ही करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, नन ऑफ द नन ऑफ द वर्क हैज बीन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, वर्क क्या है आपका? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या थे? हमारे काउंटेबल थे, तो यहाँ पर हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वर्ब यूज कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा यदि ईच का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के बाद किया गया है तो वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल में ही किया जाता है। यदि हम ईच का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो वर्ब भी हम क्या लगाएंगे? प्लूरल ही लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ईच ऑफ अस हैव completed, each of us have completed our work। तो ये क्या है हमारा? गलत है, इसका सही क्या होगा हमारा? ईच ईच ऑफ अस हैज completed आर वर्क। देखिए रूल में क्या था हमारा? ईच का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। ठीक है, ईच का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के बाद करेंगे तो वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल में करेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा? ईच पहले है। ठीक है, ईच क्या है? हमारे सब्जेक्ट से पहले है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? उल्टा हो जाएगा, वहां पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक और देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। वी वी ईच we each has completed we each has completed his work।
यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, we each has completed, we each has नहीं होगा, यहाँ पर have होगा, have completed our work, ठीक है, our work, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो ये नेक्स्ट है हमारा मैनी, आ एंड एन व मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन वर्ब या पजेसिव, सॉरी वेब पजेसिव, ये वह है वेब पजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आदि का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही किया जाता है, ठीक है। मैनी, ए, एन व मोर देन वन के बाद आने वाला जो हमारा नाउन है, वर्ब है और पॉजिटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, इन सब का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या आता है हमारा इसके पास, हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा इसका, मैनी आर स्टूडेंट्स, many students have completed, many students have completed their work, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट, क्या होगा इसका करेक्ट होगा हमारा many student, many student has completed, many student has completed his work, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड सेंटेंस को दोनों क्लोज, कंपाउंड सेंटेंस को दोनों क्लोज में आने वाली वर्ब का प्रयोग उसी क्लोज के सब सेंटेंस व वॉइस के अनुसार किया जाता है। जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है, उसके दोनों क्लोज में आने वाली वर्ब का प्रयोग उसी क्लोज के सब्जेक्ट, टेंस व वॉइस के अनुसार ही किया जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है इसका हमारा, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर, बट हर सिस्टर डल, ठीक है। सी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हमारा गलत है, इसका करेक्ट क्या होगा हमारा, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट बट हर, यहाँ पर सिस्टर्स, सिस्टर्स होगा, ठीक है, बट हर सिस्टर्स डल। तो इसके करेक्शन में क्या होगा, शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल, ठीक है, बट हर सिस्टर्स आर डल। या इसका ये भी हो सकता है, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर, बट हर सिस्टर डल, ठीक है, बट हर सिस्टर डल। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, यदि वाक्य के शुरू में नेगेटिव रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब आया है तथा वह एडवर्ब वाक्य की वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो वाक्य का क्रम क्या होगा, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है। तो वाक्य का हमारा क्रम क्या हो जाएगा, पहले एडवर्ब होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब होगा हमारा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो हमारे इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, so quickly, so quickly she finished, so quickly she finished her work, her works that we were surprised, that we were surprised। तो इसका क्या लिख
इसमें क्या होगा हमारा, ये हमारा गलत है। इसका करेक्ट क्या होगा हमारा, सो क्विकली, सो क्विकली डिड, डिड शी फिनिश्ड, फिनिश्ड, सॉरी फिनिश, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, और हेल्प वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, फिनिश हर वर्क, हर वर्क दैट वी, दैट वी वर सरप्राइज्ड, ठीक है, दैट वी वर सरप्राइज। जैसे एक और देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल इसका। seldom, seldom he visits, seldom he visits his village, his village, ठीक है। तो इसका क्या होगा हमारा, इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा seldom, seldom does he, seldom does he visit his village, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, यदि वाक्य के शुरू में एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन आया है तब भी हेल्पिंग वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, ठीक है। जब हमारे वाक्य के शुरू में एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए या एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन दी गई है, तभी भी हम क्या करते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसको सब्जेक्ट से पहले ही रखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें इसका, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा इसका, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ऑन द ग्रास, ऑन द ग्रास एन enormous frog sat, enormous frog sat, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे हम, इसका करेक्ट लिखेंगे on the grass, on the grass sat an enormous, enormous frog, ठीक है, ये हमारा करेक्ट होगा। on the grass sat an enormous frog, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, along the road, along the road a strange, along the road a strange procession, procession came, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे हम, इसका करेक्ट लिखेंगे along the road, along the road, along the road came a strange procession, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, यदि कोई प्लूरल नाउन किसी विशेष अमाउंट, सम, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम पीरियड आदि को यूनिट में दर्शाए तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में ही किया जाता है, ठीक है। जब हमारा कोई प्लूरल नाउन किसी विशेष अमाउंट को, सम को, डिस्टेंस को, क्वांटिटी, टाइम पीरियड को, इन सभी को यूनिट में दर्शाए तो हमारी वर्ब क्या होगी, हमारी वर्ब जो होगी वो सिंगुलर में ही हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, तो इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा, 10,000, 10,000 rupee, 10,000 rupee is are difficult, difficult to earn,
ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी वर्ब ठीक होगी, इज, आर, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आर हो जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपी आर डिफिकल्ट टू अर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, 10,000 10,000 rupees 10,000 rupees is and are a big amount. बिग अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या होगा, 10,000 रुपी इज अ बिग अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर हमारी कौन सी वर्ब ठीक होगी, इज। 10,000 रुपी इज अ बिग अमाउंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, नेक्स्ट होगा हमारा 100 kilometers 100 kilometers has and have 100 kilometers has and have remained to be traveled। ठीक है, 100 kilometers have remained to be traveled, तो इसमें आपकी कौन सी वर्ब करेक्ट होगी, इसमें हमारी करेक्ट होगी have। ठीक है, have 100 kilometers have remained to be traveled। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे आते हैं एंटोनिम्स हमारे। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, डोंट लेस। डोंट लेस क्या होता है, अडिग होता है, दृढ़, निश्चय या निडर। ठीक है, इसके अपोजिशन में क्या होंगे हमारे, टिमिड, टिमोरस, नर्वस, फियरफुल, मतलब डरा हुआ, घबराया हुआ या कमजोर। नेक्स्ट हमारा जिंजरली। जिंजरली होता है हमारा सावधानी पूर्वक। ठीक है, इसके अपोजिट क्या होंगे, केयरलेसली, हैप्पीजार्डली, स्लोपीली, हेस्टिली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लैनिट। लैनिट होता है लचीला, अधिक कढ़ाई नहीं करने वाला। ठीक है, सॉफ्ट, तो इसके अपोजिट में क्या होगा हमारा, कड़ा हो जाएगा। ठीक है, या सख्त हो जाएगा, है ना, तो इसके हो जाएंगे हमारे स्ट्रिक्ट, सर्व, फर्म, स्टर्न। नेक्स्ट हमारा विट्युपेरेटिव। विट्युपेरेटिव होता है हमारा किसी के खिलाफ विश्वमन करने वाला, घोर आलोचक। ठीक है, जो किसी के खिलाफ बुरा बोले। ठीक है, घोर आलोचक या उसकी बुराई करे किसी की, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, लॉडेटरी होगा, अप्रिसिएटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, अप्रूविंग। नेक्स्ट हमारा टैकीटर्न। टैकीटर्न होता है हमारा कम बोलने वाला। ठीक है, इसके अपोजिट क्या होंगे, लोकेसियस, टोकेटिव, गैरुलस, वॉल्यूबल, मतलब बातूनी या वाचाल। नेक्स्ट हमारा मिटिगेट। मिटिगेट होता है बुरे प्रभाव को कम करना। ठीक है, इसके अपोजिट क्या होंगे, एग्रावेट, रोजन, एक्सरबेट, डिटेरिएट, मतलब और खराब बनाना या बुरा करना। नेक्स्ट है हमारा टेक ऑफ। टेक ऑफ होता है उड़ान भरना, इसका अपोजिट होगा लैंड करना, मतलब जमीन पर उतरना, लैंड या ग्राउंड। नेक्स्ट है हमारा मेलोडियस। मेलोडियस होता है सुरीला, श्रुति मधुर। ठीक है, इसके अपोजिट क्या होंगे हमारे, ट्यूनलेस, हार्श, अनलिरिकल। नेक्स्ट है हमारा एडवांस्ड। ठीक है, एडवांस्ड क्या होगा, उन्नत या विकसित। इसके अपोजिट क्या होंगे, रिटार्डेड, प्राइमिटिव, प्रीमल, बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल होता है हमारा असाधारण। ठीक है, साधारण क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, कॉमन, कॉमन प्लेस या यूजुअल। नेक्स्ट है हमारा जील। जील होता है हमारा उत्साह। ठीक है, या अति उत्साह, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, अपाथी, इंडिफरेंस, अनकंसर्न और कोल्डनेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिस्कस डेस्क्रेशन। ठीक है, डेस्क्रेशन क्या होता है, पवित्र वस्तु का अपमान करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना। ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, कंस्क्रेशन, सैंटिफिकेशन, डेडिकेशन, मतलब पवित्र करना। नेक्स्ट हमारा शिमरिंग। शिमरिंग होता है हल्की रोशनी का टिमटिमाना। ठीक है, इसके अपोजिट क्या होंगे, ग्लूमी,
डिम, डार्की, डार्क, मर्की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फार फेस्ट। फार फेस्ट होता है अवास्तविक या दूर से लिया गया हो। ठीक है। इसके अपोजिट क्या होंगे? रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, रीजनेबल। ठीक है, वास्तविक। नेक्स्ट हमारा डिमिनिश। डिमिनिश होता है धीरे धीरे कम करना या कम होना। ठीक है। इसके अपोजिट क्या होगा? बढ़ाना या धीरे धीरे बढ़ना, जैसे आपका इंक्रीज हो गया, थ्राइव, फ्लरिश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा कंप्ले। कंप्ले होता है हमारा पालन करना। ठीक है। इसके अपोजिट क्या होगा? हमारा डिसोबे या वोलेट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रिकेरियस। ट्रिकेरियस होता है गद्दार या बेवफा। इसके अपोजिट में क्या होंगे? हमारा वफादार, जैसे फेथफुल, लॉयल, वैल्यूएबल, ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट हमारा इंक्विजिटिव। ठीक है। इसका क्या होता है? जिज्ञासु या जानने की इच्छा रखने वाला, इंक्विजिटिव। अनकंसर्न, इंडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड। नेक्स्ट हमारा एफिलेंस। एफिलेंस है दौलत या संपन्नता। ठीक है। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? गरीबी। ठीक है, या कमी, पोवर्टी, स्कैरसिटी, शॉर्टेज, पॉसिटी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सैलियंट। सैलियंट है हमारा सर्व प्रमुख। ठीक है। इसके अपोजिट क्या होंगे? इनसाइग्निफिकेंट, माइनर, ट्राइवल, ऑर्डिनरी, मतलब छोटा या कॉमन या तुच्छ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग होता है हमारा छिपाना। इसके अपोजिट क्या होंगे? उजागर करना या सबके सामने लाना। रिवेल, एक्सिबिट, अवाइंस, डिस्प्ले। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेटेंट। लेटेंट होता है हमारा छिपा हुआ या अंतर्निहित। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? एविडेंट, ओबिवियस, अपेरेंट, प्लेन। नेक्स्ट हमारा एम्पल। एम्पल है हमारा प्रचुर या पर्याप्त। इसके अपोजिट में क्या होंगे? मीगर, स्कैंटी, इनसफिशियंट, पाल्ट्री। ठीक है, कम या आधा अधूरा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अपेरेंट। अपेरेंट होता है हमारा स्पष्ट प्रतीत होने वाला। ठीक है, स्पष्ट प्रतीत होने वाला। इसके अपोजिट क्या होंगे? हिडन, कंसील्ड, वेल्ड, मास्क। ठीक है, ढका हुआ या छिपा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलियन। एलियन है किसी दूसरे देश का या ग्रह का। ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? नेटिव, इंडिजिनियस, लोकल, फैमिलियर। ठीक है, अपने देश का, देशी या जानकार। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है। अभी हमने रूल्स स्टडी किए थे, उसकी हमारी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज क्या है हमारे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज का? करेक्ट द सेंटेंसेस। हमें ये सेंटेंसेस करेक्ट करने हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो इसका क्या होगा हमारा? इसमें हम क्या करेंगे? हैव को चेंज करेंगे हैज में। जो हमारा हैव है, हैव चेंज होगा हमारा हैज में। ठीक है। और दियर को चेंज करेंगे हम, दियर को चेंज करेंगे हम हिज में। ठीक है, हिज। मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा राधा एज वेल एज रीता एंड कविता हैव अटेंड द मीटिंग इन द न्यू यूनिफॉर्म। ठीक है, अटेंड द मीटिंग इन दियर न्यू यूनिफॉर्म। ठीक है, ये एक साथ मिक्स हो रहे हैं इसलिए क्लियर नहीं है। मैं बोल रही हूँ राधा एज वेल एज रीता एंड कविता अटेंड द मीटिंग इन दियर न्यू यूनिफॉर्म। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? हैव को चेंज करना है हमें, हैव को चेंज करना है हमें हैज में। ठीक है, हैव चेंज होगा हैज में। और हमारा दियर जो है वो चेंज होगा हर में। ठीक है, दियर चेंज होगा हर में, हर। राधा एज वेल एज रीता एंड कविता हैज अटेंड मीटिंग इन हर न्यू यूनिफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट होगा हमारा एक्सेप्ट दिस फ्रेंड्स। तो ये है हमारा एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स मोहन हैज कंप्लीटेड, मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये क्या है हमारा? ये करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड्स हैज हैव सप्लाइड
अस विद बिल्डिंग मटेरियल। तो इसमें आपकी करेक्ट वर्ब क्या होगी? इसमें हमारी करेक्ट वर्ब होगी हैज। ठीक है, यहाँ पर हैज करेक्ट होगा। राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड्स हैज सप्लाइड अस विद बिल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट हमारा मोर कांस्टेबल, more constables than one has have been deployed here। तो इसका करेक्ट क्या होगा? have। ठीक है, have। more constables than one have been deployed here। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा nothing but police is are seen everywhere। तो इसका करेक्ट होगा हमारा इज। ठीक है, इज यहाँ पर करेक्ट होगा, इज सीन एवरीवेयर। नेक्स्ट हमारा नॉट ओनली द सब इंस्पेक्टर बट ऑल्सो द कॉन्स्टेबल्स हैज हैव बीन डेप्लॉयड देयर। तो यहाँ पर हमारी कौन सी वर्ब करेक्ट होगी? हमारी हैव बीन। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट होगी हैव बीन। हैव बीन। Not only the sub inspector but also the constables have been deployed here there। ठीक है, नेक्स्ट हमारा none but the English is are very cunning। तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश पीपल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी वर्ब ठीक होगी? आर। ठीक है, आर यहाँ पर करेक्ट होगा। none but the English are very cunning। नेक्स्ट हमारा each student and each teacher, each student and each teacher of this college have attend the seminar। तो इसमें क्या करें? इसमें क्या होगा हमारा? have को चेंज करना है हमें has में। ठीक है, तो ये हमारा have है, have को चेंज करेंगे has में। ठीक है, each student and each teacher of this college has attend the seminar। नेक्स्ट है हमारा each of the players are trying their best। तो इसमें क्या करेक्शन होगी हमारी? आर को चेंज करना है हमें इज में। ठीक है, आर को चेंज करना है इज में। each of the players is trying, each of the player is trying। दियर को चेंज करेंगे हिज में। ठीक है, दियर चेंज होगा हमारा हिज में। each of the players is trying his best। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स वर गोइंग टू द वेडिंग। तो इसका क्या होगा हमारा? नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स वर गोइंग टू द वेडिंग। तो वर को चेंज करेंगे हम वॉज में। ठीक है, वॉज गोइंग टू द वेडिंग। नेक्स्ट है हमारा ईच ऑफ द स्पोर्ट्समैन वर गिवन अ सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या करेक्शन होगी हमारी? वर को चेंज करेंगे हम वॉज में। ठीक है, each of the sportsman was given a certificate। नेक्स्ट हमारा have any one of the students not completed the work। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? इसका करेक्ट क्या होगा हमारा? have को चेंज करेंगे हम has में। ठीक है, has any one of the students not completed the work। नेक्स्ट हमारा none of the developed countries favor पाकिस्तान पॉलिसी। तो इसका क्या है? ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, 14 हमारा करेक्ट है। 14 क्या है हमारा? करेक्ट। नेक्स्ट हमारा none of the fuel have been supplied yet। तो इसमें क्या करेक्शन होगी हमारी? have को चेंज करेंगे has में। ठीक है, none of the fuel has been supplied yet। नेक्स्ट हमारा none of the developed countries favor पाकिस्तान पॉलिसी, पाकिस्तान पॉलिसी। तो इसमें क्या होगा हमारा? ये भी क्या है हमारा? करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोहन सोहन एंड हरी ईच हैज कम विद हिज नोटबुक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा 17 है। ठीक है, 17। और इसमें क्या करेक्शन होगी हमारी? इसमें हमें क्या करेक्शन करनी है? मोहन सोहन एंड हरी ईच हैज कम विद हिज नोटबुक्स। ये इनकरेक्ट है, इसमें हमें करेक्शन करनी है। हैज को चेंज करना है हमें, हैज चेंज करना है हैव में, और हिज को चेंज करना है हमें दियर में। ठीक है, मोहन सोहन एंड हरी ईच हैव कम विद दियर नोटबुक्स। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा ईच ऑफ द आसियान कंट्रीज हैव अंडरस्टूड पाकिस्तान पॉलिसी। तो हैव को चेंज करेंगे हम हैज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वी ईच हैज हिज ड्यूटी टू परफॉर्म। तो इसमें क्या करेक्शन होगी हमारी, चेंज करना है हमें हैज को हैव में, ठीक है। हैज को चेंज करना है हमें हैव में, और हिज को चेंज करना है हमें आर में, ठीक है। हिज को चेंज करना है आर में। नेक्स्ट हमारा गाजियाबाद, मेरठ एंड मुजफ्फरनगर ईच हैव गुड मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। ईच हैज गुड मेडिकल फैसिलिटीज, तो इसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सरसाइज हमारी अपोजिट वर्ड्स की। तो इसमें फर्स्ट क्या है हमारा, जिंजरली। जिंजरली का क्या होगा, चेरी, स्लोपीली, वेरी, वायलेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, स्लोपीली। नेक्स्ट हमारा मिटिगेट। मिटिगेट का क्या होगा, रोशन, रिलीव, हेल्प, हार्श। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, रोशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवांस्ड। एडवांस्ड का क्या होगा, लेट, माइनर, प्राइमल, फ्लरिश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा प्राइमल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेस्क्रेशन। डेस्क्रेशन का क्या होगा, लोकल, डेडिकेट, डेडिकेशन, प्रोफेनेशन, इम्पेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डेडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ओके, ये हमारा डेडिकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा फारफेस्ट। फारफेस्ट का क्या होगा, इनएप्ट, प्रैग्मेटिक, फिल्मसी, अवाइंस। तो इसका करेक्ट होगा हमारा बी, प्रैग्मेटिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रिकेरियस। ट्रिकेरियस का क्या होगा, रैलिएबल, स्कैरिसिटी, फाल्स, फिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रैलिएबल। नेक्स्ट हमारा सैलियंट। सैलियंट का क्या होगा, नोटिसेबल, स्कैंटी, मर्की, माइनर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, माइनर। नेक्स्ट हमारा इम्पल। इम्पल का क्या होगा, पाल्ट्री, गैलोर, प्लेंटी, डार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पाल्ट्री। नेक्स्ट है हमारा एलियन। एलियन का क्या होगा, ओबिवियस, ओबिवियस, नोनेटिव, नेटिव, मास। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नेटिव। नेक्स्ट हमारा लैनिट। लैनिट का क्या होगा, फर्म, हार्स, इंक्रीज, प्लेन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फर्म। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं वर्ब के एक और नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।